नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे भाजपा का गांधीवाद। ये एक अजीब सा विषय है, लेकिन आज वर्तमान में जो सत्ता में पार्टी बैठी है उसे देख करके ऐसा लगता नहीं है कि इसमें कोई अजीब जैसी कोई बात हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है और उसका जो मूल विषय है वो राष्ट्रवाद है, और राष्ट्रवाद हिंदू राष्ट्रवाद है जो गांधी से कहीं भी किसी तरह से मेल नहीं खाता। और गांधी का ठीक अपोजिट जो है वही भाजपा का मूल है, लेकिन जब वो सत्ता में आए उसके बाद से वो गांधी के प्रचार प्रसार में ऐसे लगे हुए हैं जैसे कि वो उनकी अपनी नीति हो, और उसके लिए उन्होंने करोड़ों रुपए का फंड अलॉट किया है। और भारतीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गांधी की 150वीं जयंती मनाने की कार्य योजनाएं चल रही हैं, और उसके लिए अलग से उन्होंने गांधी पीडिया, गांधी जीओवी करके अलग अलग वेब पोर्टल बनाए हैं। तो हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो गांधीवाद का राग अलापना प्रारंभ किए है उसके पीछे क्या रणनीति, क्या कारण है, वो तो वही जाने। हम आज आपको बताएंगे कि उसके जो संस्थापक महापुरुष रहे हैं उनका क्या मत है इसके विषय में। तो आइए देखते हैं। उनके जो एक प्रमुख नेता हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उनका जो विचार है आइए हम उसे देखते हैं। उन्होंने राष्ट्रवाद और संस्कृतवाद को लेकर के कहा कि एक तो स्पष्ट तथा दूसरे प्रच्छन्न एक वर्ग भारत में स्फुटतया दो संस्कृतियों का अस्तित्व मानता है तथा उनको बनाए रखने की मांग करता है। मुस्लिम लीग इसी मत के हैं। वे हिंदू और मुस्लिम दो संस्कृतियों को मानते हैं तथा उनका आग्रह है कि मुसलमान अपनी संस्कृति की रक्षा अवश्य करेगा। दो संस्कृतियों के आधार पर ही उन्होंने दो राष्ट्रों का सिद्धांत सामने रखा है, जिसके परिणाम को हम पिछले वर्षों में भली भांति अनुभव कर चुके हैं। प्रच्छन्न दो संस्कृतवादी वे लोग हैं जो स्पष्टतया दो संस्कृतियों का अस्तित्व नहीं मानते, मूल से एक संस्कृति एवं एक राष्ट्र का ही राग लापते हैं, किंतु व्यवहार में दो संस्कृतियों को मानकर उनका समन्वय करने का असफल प्रयत्न करते हैं। वे यह तो मान लेते हैं कि हिंदू और मुसलमान दो संस्कृतियां हैं, किंतु उनको मिलाकर एक नवीन हिंदुस्तानी संस्कृत बनाना चाहते हैं। अतः हिंदी उर्दू का प्रश्न वे हिंदुस्तानी बनाकर हल करना चाहते हैं तथा अकबर को राष्ट्र पुरुष मानकर अपने राष्ट्र के महापुरुषों के प्रश्न को हल करना चाहते हैं। नमस्ते और सलाम अलैकुम का काम ये आदाब वर्ज से चला लेना चाहते हैं। यह वर्ग कांग्रेस में बहुमत में है। उन्होंने यहाँ गांधी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उसकी जगह उन्होंने कांग्रेस शब्द का रखा, जबकि आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस का जो मतलब है वो गांधी ही है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यह वर्ग कांग्रेस में बहुमत में है। दो संस्कृतियों के मिलाने के अब तक असफल प्रयत्न हुए हैं, किंतु परिणाम विघातक ही रहा है। मुख्य कारण यह है कि जिसको मुस्लिम संस्कृत के नाम से पुकारा जाता है वह किसी मजहब की संस्कृत न होकर अनेक अभारतीय संस्कृतियों का समुच्चय मात्र है, और फलतः उसमें विदेशीपन है जिसके मेल भारतीयत्व से बैठना कठिन ही नहीं असंभव भी है। इसलिए यदि भारत में एक संस्कृत और एक राष्ट्र को मानना है तो वह भारतीय संस्कृत एवं भारतीय हिंदू राष्ट्र, जिसके अंतर्गत मुसलमान भी आ जाते हैं, के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकती। ये उन्होंने अपनी एक पुस्तक राष्ट्र चिंतन में कहा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने। इससे आपको पता चल जाता है कि ये जो चिंतन है ये पूरी तरह से गांधी के विरुद्ध में है, और सत्ता में आने के बाद गांधी का महिमा मंडन करना या उसकी जयंती पर करोड़ों रुपए का आवंटन करना, उसे खर्च करना, ये अपने आप में अपनी जो मूल सैद्धांतिक विचार हैं उससे हटने जैसा है। लेकिन सरकार तो जो कर रही है वो कर रही है, लेकिन उनके जो अनुयायी हैं, जो राष्ट्रवादी लोग हैं, उन्हें इस पर विचार करना चाहिए। और कुछ नहीं तो कम से कम गांधी जयंती जब मनाने की इतनी बड़ी कार्य योजना सरकार ने बनाई है और उस पर कार्य हो रहा है, तो क्यों ना उस गांधी के कार्यों पर वास्तविक धरातल पर आकर उस पर विचार किया जाए, उन पर चर्चा की जाए। गांधी को भारत के राजनीति में स्थापित करने वाली जो पहली प्रमुख घटना है वो खलीफत आंदोलन या असहयोग आंदोलन है, जिसमें हजारों हिंदुओं का नरसंहार हुआ, हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, रेप हुए। तो हम इन विषयों पर बात करें और हर उस व्यक्ति तक इस बात को लेकर के जाएं कि जो गांधीवाद है वो मूलतः
राष्ट्र विरोधी विचार है, हिंदू विरोधी विचार है और भाजपा की नीति का हिस्सा नहीं है, और भाजपा इस नीति को चाहे जिस भी काल से अपना रही हो, ये उसके लिए घातक सिद्ध होगा। हम जानते हैं कि गांधी की जो महिमा बनाई गई है वो सरकारी धन पर, सरकार के बल पर ये सब स्थापित किया गया है, और साधारण मानवीय में सभी जानते हैं कि गांधी ने जो कृत्य किए वो अक्षम्य हैं और भारत उनसे आज तक पीड़ित है। और भारत में वर्तमान में जो भी समस्याएं हैं उसका मूल कहीं न कहीं गांधी से जाकर के मिलता है। तो आज समय है कि जब गांधी की 150वीं जयंती मनाई जानी है और सरकार उसके लिए पुरजोर प्रयास कर रही है, और वो सरकार जो गांधी के विरुद्ध जिसका जन्म हुआ है, तो हम सभी का ये कर्तव्य बनता है कि हम उस गांधी के सभी जीवन कृत्यों के बारे में सत्य धरातल पर उसका विवेचन करें और जो सच है वो लोगों तक लेकर के जाएं, क्योंकि सरकार का जो नीति है वो हमेशा से ही गांधी के बारे में एक काल्पनिक झूठ को स्थापित करना और उसका प्रचार करना रहा है। जैसे कि आपने सुना ही होगा कि अभी गांधी के बारे में जब भी आप कोई बात करते हैं तो उसमें 2-3 शब्द ही सुनाई देते हैं। एक तो गांधी का चरखा, दूसरा गांधी का खादी और तीसरा स्वच्छता और एक सत्य और अहिंसा। जबकि खादी और चरखा की जो नीति है गांधी की अपने आप में एक ऐसी नीति है जो कभी भी उनके जीवन में कभी सफल नहीं रही। उनका अपने सारे जो आश्रम उन्होंने स्थापित किए खादी के लिए और चरखा के लिए जो उन्होंने प्रयास किए वो हमेशा ही अपने भरण पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर रहे, और उनके मरते दम तक उनका जो खर्चा है वो बजाज बिरलाओं के रहमो करम पर पला। और आपको पता ही है कि उनका जो अंतिम समय जो व्यतीत हो रहा था वो बिरला हाउस, बिरला भवन में हो रहा था, जो ऑलरेडी एक भारत के एक बड़े उद्योगपति हैं, और उनका प्रारंभ से ही उनका जो भी कार्यक्रम रहे ऐसे स्वदेशी को लेकर के या जो भी, वो सभी अपने आत्मनिर्भर होने में कभी सक्षम नहीं हो पाए गांधी के रहते हुए, और उसका आज प्रचार किया जाता है पूरे राष्ट्र में। ये एक बिल्कुल मिथ्या प्रचार है। दूसरा, स्वच्छता को लेकर के हम सभी जानते हैं कि स्वच्छता को लेकर के जब भारत में की राजनीति में गांधी का कोई अस्तित्व भी नहीं था, उससे पहले बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और विनायक सावरकर, और उसके बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो कार्य किए वो प्रशंसनीय और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य रहे हैं इस क्षेत्र में। लेकिन उन सबको नाम न लेकर के और उन्हीं के वैचारिक आधार पर चलने वाली पार्टी आज एक गांधी के झूठे प्रचार में संलग्न है। ये एक दुख का विषय है, लेकिन हम इस पर चर्चा करें और समाज में इस सच को लेकर के जाएं कि गांधी के जो कृत्य हैं, खिलाफत आंदोलन जो भारत में पहला ऐसा राजनीतिक आंदोलन है जिसमें मुस्लिम कट्टरपंथी या मुल्लाओं का वर्चस्व स्थापित हुआ, और मुस्लिम शासन के बाद अंग्रेजी शासन में पहली बार इस्लामिक राजनीति ने पदार्पण किया और हिंदुओं का नरसंहार किया। पूरे भारत में केरल से लेकर के पंजाब, सिंध और सीमांत प्रांत तक हिंदुओं के नरसंहार हुए, उनकी महिलाओं से बलात्कार हुए। ये गांधी की राजनीति का प्रथम सोपान है, पहला चरण रहा, और उस पर ही कोई बात नहीं करता। आखिर जब और आज 2020 में ये 1920 की घटना है और आज शताब्दी वर्ष में चल रहा है खिलाफत आंदोलन, तो उस पर क्यों बात नहीं की जा रही है? हमें इस पर बात करनी चाहिए और हमें जो सच है वो समाज के सामने लाना चाहिए, और गांधी के नाम पर, उसके सत्य और अहिंसा के नाम पर जो झूठ फैलाया जा रहा है उसका खंडन करना चाहिए। आइए आज हम विचार करें और गांधी के उन कृत्यों पर प्रश्न करें जो वास्तव में उसने किए, जिनकी चर्चा राजनीतिक परिदृश्य में सर्वथा देखने को नहीं मिलती। वो हमेशा ही उसका लोप रहता है। ये शायद संभवतः ये जानबूझ करके होता है और ये षड्यंत्र के तहत होता है, क्योंकि उसकी इमेज जो है वो एक काल्पनिक आधारों पर खड़ी है और सरकार के दम पर खड़ी है। और ये जैसे ही लोगों को इस सच का इसका पता चलेगा तो गांधी की सारी जो काल्पनिक जो इमेज का जो महल बना हुआ भरभरा कर अपने आप स्वयं गिर जाएगा। और आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।